नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम श्राव्या है और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो लास्ट क्लास में मैंने बजट के बारे में ही बताया था और उससे रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक सर्वे है, जो भी डेटा सामने आया है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। ये सब टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये पार्ट वाइज पार्ट है। आप सबसे पहले पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 या 5 तक डला हुआ है, तो आप उसको देखेंगे, बिकॉज डॉट बाय डॉट को क्या करेंगे, हम कनेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जब कोई चीज़ सीक्वेंस में जाता है या फिर कोई चीज़ बहुत ही डिसिप्लिन मैनर में जाता है, तो उसको समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप पार्ट 1 से पार्ट 5 देख ले। अदरवाइज आप ये भी पार्ट देखेंगे तो इससे कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं आने वाला। इस वाले में भी आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, मित्र, दोस्त, यार, सखी, सहेली, ताऊ, अंकल, चाचा, सबके साथ, कॉलिग्स के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। जिनका भी फील्ड ये है, जो भी एग्जाम दे रहे हैं और जिनको भी ये बेनिफिट कर सकता है, उनके साथ आप शेयर करेंगे, ताकि उनका भी थोड़ा सा उद्धार हो सके, थोड़ा बहुत वो भी आइडिया ले सके कि क्या चल रहा है बजट में। तो ये काम आप अश्योर करेंगे। और आज हम देखेंगे कृषि एंड रोजगार में विज्ञान प्रौद्योगिकी। तो क्या होता है ये कृषि? कृषि का मतलब तो आप सब लोग जानते ही होंगे, फार्मिंग या एग्रीकल्चर ले सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन, और उसमें विज्ञान मतलब टेक्नोलॉजी किस तरीके से क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है, किसमें? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एग्रीकल्चर से जितने भी होने वाले क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, और उन सब में, ये दोनों में टेक्नोलॉजी मतलब साइंस कैसे हेल्प कर सकता है इनके डेवलपमेंट में। और बिहार गवर्नमेंट ने क्या सोच रखा है यहाँ के किसानों के लिए, किसान से रिलेटेड उनके रोजगार के लिए, यहाँ पे खेती बाड़ी सब अच्छे से हो सके, उसमें क्या साइंस और टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर सकता है, उसके बारे में तो वो देखते हैं हम। देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी तो क्या है, कोसी, यहाँ नदी जोड़ो योजना। ये ये क्या है, नदी जोड़ो योजना मतलब कि एक रिवर दूसरे दूसरे रिवर से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो ये भी एक योजना है। तो इसमें एक योजना के बारे में, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर योजना है। अगर आप पहले से जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं जानते तो ये जान लें, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप वीबीआई कर सकते हैं। तो कोसी मेची लिंक योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। इससे कोसी और मेची जो दो रिवर है, उसको क्या किया जा रहा है, लिंक करने का काम किया जा रहा है। लिंक करने से बहुत कुछ हो सकता है। अगर किसी रिवर में नदी का पानी का वॉल्यूम कम है, तो दूसरे रिवर में जाके दोनों को मर्ज करके आप डैम क्रिएट कर सकते हैं। वहाँ उस रीजन, उस विलेज, उस एरिया में आप पानी का सप्लाई दे सकते हैं, जिससे एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो पानी से रिलेटेड होती है, वो क्या हो सकता है, रिवर की हेल्प से हम उसको पूरा कर सकते हैं। और क्या है आगे, कृषि में विज्ञान प्रौद्योगिकी, मतलब कि अब एग्रीकल्चर में साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करेगा। ये हो गया साइंस और ये हो गया टेक्नोलॉजी, ये दोनों कैसे हेल्प करेगा उसके बारे में है। तो कृषि से संबंधित मोबाइल ऐप है। तो जितने भी हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, हमारे बंधु या फिर हमारी सहेली या फ्रेंड्स हैं, तो वो आप क्या करेंगे, भी, बिहान ऐप है। बिहान, बिहान का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है। बिहान का मतलब होता है कि जैसे कि एक तरह से ये लैंग्वेज, बिहार के अंदर क्या होता है कि हर एक छोटे छोटे रीजन में जाके लैंग्वेज एक ही वर्ड का हो सकता है, दूसरा मीनिंग हो जाता है। तो बिहान का मतलब होता है उद्धार करना। तुम्हारा अभी, जैसे हम लोग ऐसे सरकार में बोलते हैं बिहार में, तुम्हारा अभी तक बिहान नहीं हुआ है, मतलब तुम्हारा अभी तक भोर नहीं हुआ है, तुम्हारा अभी तक दिन नहीं हुआ है, तुम्हारा लगता कभी बिहान ही नहीं आएगा, मतलब तुम्हारा कल ही नहीं आएगा, तुम्हारा कभी उद्धार ही नहीं होगा। तो बिहान का मतलब कि वो एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे रे है, रे ऑफ लाइट है, रेडियंस है, मतलब होप है, आशा है। उस तरीके से बिहान ऐप, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, इशू है, सजेशन है, तो आप इस ऐप से की हेल्प से कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और क्या है, मारंगा पूर्णिया में फ्रोजन सीमेंट स्टेशन की स्थापना, तो इसको भी याद रखेंगे। मारंगा पूर्णिया में फ्रोजन, फ्रोजन का मतलब जो फ्रीज वगैरह में ज़्यादा टाइम तक रह पाता है, जो कि क्या होता है, एक तरह से पेरिसेबल आइटम होता है। तो पेरिसेबल क्या होता है,
पेरिसेबल आइटम वो आइटम होता है जो खराब हो जाता है और जिसको कम टेम्परेचर चाहिए, जैसे जिसको 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए। पेरिसेबल मतलब ज़्यादा दिन तक पेरिस नहीं कर पाता है, ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाता है, रुक नहीं पाता है, वो सब आइटम खराब ही हो जाएगा। जो ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा इसका मतलब उसका मरने का टाइम छोटा है, मतलब वो जल्दी ही जाएगा ऊपर। तो पेरिस मतलब वो ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाएगा, इसका मतलब ज़्यादा दिन तक रुक नहीं पाएगा तो हम उसको रोक के रखे हैं। लिए चाहिए टेम्परेचर कम, क्योंकि टेम्परेचर कम रखेंगे तो क्या होगा, कोई भी फूड आइटम थोड़े दिन तक सस्टेन कर सकता है, रह सकता है। उसी को कहते हैं फ्रोजन आइटम, पेरिसेबल आइटम, जो खराब होने का जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसको टेम्परेचर कम चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए या उससे भी कम चाहिए। ठीक है, तो ये भी देखिए, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सीमेन स्टेशन की स्थापना हुई है कहाँ, तो याद रखिए मारेंगा और पूर्णिया में। बिहार मिलेट मिशन अंतर्राष्ट्रीय मिलेट, तो देखिए ये बिहार मिलेट, मिलेट मतलब बाजरा होता है। ठीक है, मकई जो मकई खाते हो ना, मक्के दी रोटी, सरसों दी साग, पंजाब में खाते हैं लोग, वहाँ पे उनका डिश है। और मिलेट क्या है, इस बार यूनाइटेड नेशन ने भी क्या किया है, 2023 जो ईयर है वो पूरा इंडिया का ही, इंडिया को डेडिकेट किया है। किस किस फील्ड में, तो मिलेट के प्रोडक्शन में। मतलब कि मिलेट पे बहुत ज़्यादा इंडिया में काम हुआ है, इसलिए यूएन ने क्या किया है कि मिलेट ईयर इंडिया को ही अनाउंस किया है कि इंडिया इस बार का मिलेट ईयर में सबसे टॉप फ्रंट पे है, बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए इस फील्ड में हम लोगों को अवार्ड मिला है। तो बिहार में भी चल रहा है काम अच्छे खासे लेवल पे। तो बिहार मिलेट मिशन अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अनुसार, ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च, और वही कृषि, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, एजुकेशन एंड उसमें रिसर्च। अब ऐसा तो नहीं है एग्रीकल्चर में रिसर्च रुका हुआ है या उसमें कुछ खोज ही नहीं होता, आए दिन खोज होते रहते हैं। तरीके से हम खेती बाड़ी करें, किस तरीके से मिट्टी जो सॉइल है उसका फर्टिलिटी को बनाए जाए रख सकते हैं हम लोग लंबे टाइम तक, या फिर किस टाइप के फर्टिलाइजर को यूज़ करना चाहिए, कौन से फील्ड में किस टाइप की मिट्टी में कौन सा, किस क्रॉप के लिए कौन सा मिट्टी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा, इस सब पे काम चल रहा है। देखिए इसी के अंदर है कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज, आरा में खुला है, याद रखेंगे। कृषि जैव तकनीकी महाविद्यालय, जैव, याद रखेंगे। जैव मतलब जीव से आता है, जीव जिसमें लाइफ होता है, जिसमें जिंदगी होता है। कृषि प्रबंधन महाविद्यालय, तो ये पटना में। और बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना में, याद रखेंगे। ये सब पूछ सकता है ये सब कहाँ पे खुला है और ये किस फील्ड से है, ठीक है? जैविक गलियारा, जैविक गलियारा मतलब जैविक मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल सकते हैं, या ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एरिया या ऑर्गेनिक फील्ड, ये सब क्या है, गलियारा। जैसे नहीं होता है, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद, तो यही गलियारा मतलब कि जैविक ऑर्गेनिक गलियारा, मतलब हम वैसा गलियारा क्रिएट कर रहे हैं, वैसा एरिया, वैसा फील्ड, वैसा काम कर रहे हैं जो ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जहाँ पे कोई भी चीज़ वो है ना ऑर्गेनिक तरीके से क्या किया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, उसमें किसी तरह का हार्मफुल केमिकल यूज़ नहीं हुआ हो, फर्टिलाइज़र में हार्मफुल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं हुआ हो। हर कुछ को उगाने के लिए, उपज को बढ़ाने के लिए हमने कौन सा आइटम यूज़ किया है जो कि मिट्टी में वापस से रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, डिग्रेडेबल होता है, जो डिग्रेड कर जाता है। ऐसा नहीं कि पॉलीथीन वगैरह क्या होता है, ये सब नॉन डिग्रेडेबल आइटम है, ये डिग्रेड ही नहीं करता सालों सालों तक, लाखों साल तक। ये सब क्या होता है, मिट्टी में घुल मिल नहीं जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। कुल जिला की संख्या कितना है, तो 13 है, ठीक है। ऑर्गेनिक गलियारा योजना में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो 13। कृषि कार्य हेतु मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर पर किसानों को बिजली उपलब्ध। देखिए फार्मर्स के लिए क्या किया जा रहा है, अगर फार्मर्स कोई काम कर रहे हैं खेती का, तो मात्र 70 पैसे, तो 70 पैसे प्रति यूनिट, एक यूनिट मतलब एक यूनिट का चार्ज होगा 70 पैसे। कम है ना, कम है, बहुत कम है। कि दर पर किसानों को बिजली मतलब उनको इलेक्ट्रिसिटी का बिल उनके लिए जनरेट होगा। अब कॉमर्शियल यूज़ हो गया या फिर हाउस होल्ड जो घर वगैरह में रहते हैं, तो उन लोगों का यूनिट आपको पता होगा अगर आप घर में रहते हैं। अगर नहीं पता है तो आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे, आपको पता है तो आप कमेंट में लिखेंगे कि आप एक यूनिट बिहार के अंदर एक यूनिट के लिए कितना पेमेंट करते हैं बिहार गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी में। बिकॉज यहाँ पे किसानों के लिए क्या है,
किसानों के लिए छूट है, 1 यूनिट के लिए सिर्फ 70 पैसे। और ऐसा नहीं है कि वो किसान है इसलिए उनको छूट है, किसान है और वो किसान के फील्ड में अपना रोजगार है उनका। वो काम कहाँ करते हैं, तो अपने खेती बाड़ी में ही काम करते हैं, उन्हीं उसी से उनका गुजारा होता है। तो इसीलिए ताकि उनकी खेती बाड़ी अच्छे हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, क्रॉप का प्रोडक्शन हो सके, वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके, इसीलिए उनको छूट दिया गया है। ठीक है। गया और औरंगाबाद को लाभ किस फील्ड में, तो उत्तर कोयल नगर नहर परियोजना। उत्तर मतलब नॉर्थ होता है, कोयल नहर परियोजना, नहर मतलब वही लेक झील जो होता है, उस परियोजना में कौन कौन है, तो गया है और औरंगाबाद को लाभ मिला है। इस चीज को याद रखेंगे। आप देख सकते हैं कि कृषि और रोजगार के में विज्ञान, टेक्नोलॉजी और साइंस कैसे हेल्प कर रहा है। तो ये सारा एरिया आपने एक बार देख लिया, आप उसको समझ गए भी होंगे। इस चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियो चले डले हैं, आप उसको भी चेकआउट करें। लाइक हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल है, इंग्लिश है, और भी अदर सब्जेक्ट है, तो आप उसको भी जरूर चेकआउट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।